नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में दलित राजनीतिक उफान पर हैं। दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने संत रविदास का मंदिर बनवाने और समरसत्ता यात्राएं निकलवाने की बात कही। कांग्रेस का दावा है कि दलित वोटरों को लेकर वे बीजेपी के पाखंड को समझते हैं। 3 बार घोषणाएं करने के बाद भी संत रविदास का मंदिर नहीं बनवाया गया और अब चुनाव के पहले दलित याद आ रहे हैं। प्रदेश में अब बीजेपी आदिवासियों के बाद दलित वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। बीजेपी आदिवासी वोटरों के बाद अब दलित वोटरों को लुभाने निकली है। राज्य में दलितों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी की 17 से 18% है, यानी कि करीब 64 लाख दलित वोटर हैं, जिनके लिए 230 विधानसभा की सीटों में से 35 सुरक्षित सीटें हैं। इनमें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। कमलनाथ की सरकार गिरी तो 4 एसएससी विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, यानी कि अभी 21 दलित विधायक बीजेपी के पाले में हैं। आमतौर पर दलित वोटर बीएसपी के माने जाते हैं, मगर पिछले चुनाव में बीएसपी के 2 विधायक सामान्य सीटों पर जीते। बीजेपी के वोटरों का बंटवारा कांग्रेस के फायदे में होता है, यह बीजेपी बाखूबी जानती है। इसके लिए बीजेपी ने राज्य के सागर जिले में संत रविदास मंदिर बनवाने और समरसत्ता यात्रा निकालने का फैसला किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर जाएंगे। इस दौरान वे मंदिर का शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा के लिए सागर जिले में थाना एयरपोर्ट के पास एक विशाल तंबू लगा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री सागर में संत रविदास मेमोरियल मंदिर और उनके जीवन से जुड़े पहलुओं पर बन रहे संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने बताया कि सागर में संत रविदास की याद में निकाली जाने वाली समरसत्ता यात्राओं का समापन होगा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश के 4 दलित बहुल आबादी वाले जिलों में समरसत्ता यात्राएं निकलेंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया। पार्टी ने कहा कि राज्य में दलित समुदाय बीजेपी के पाखंड को समझता है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले दलित याद आ रहे हैं। उधर दलित वोट साधने के लिए कांग्रेस भी सागर और बुंदेलखंड में अपनी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा कराना चाहती है। 13 अगस्त तारीख को उनका जिस तरीके से उन्होंने ये तारीख चुनी है, उनका प्रदेश में जाना तय था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा तय होने के बाद अब खड़गे का दौरा टल गया है। वे अब 22 अगस्त को मध्य प्रदेश जाएंगे। दरअसल प्रदेश में कुल 17 से 18% आबादी दलितों की है। यहाँ करीब 64 लाख दलित वोटर हैं, जिनके लिए 220 जिस तरीके से देखा जाए या फिर कहें कि 230 विधानसभा की सीटों में से 35 सुरक्षित सीटें हैं। इसमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। वहीं कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के 4 एसएससी विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी अभी 21 दलित विधायक बीजेपी के पाले में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 10 में से 15 जिलों में दलित आबादी अच्छी संख्या में है और जो चुनाव परिणामों पर सीधा असर डालती है। पिछले जिस तरीके से देखा जाए विधानसभा चुनाव के दौरान दलित विरोधी हिंसा से पार्टी ने सबक लिया है। अब दलितों के उत्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बीजेपी की चिंता यही है कि बीएसपी के कमजोर पड़ने से दलित वोटरों का सीधा फायदा कांग्रेस को होता है। इसी वजह से बीजेपी चुनाव तक लगातार दलितों के बीच आयोजन कर उनको अपने पाले में करने के लिए जी जान लगा रही है। इसका उलट कांग्रेस मानकर चल रही है तो दलित कांग्रेस पार्टी की परंपरागत वोटर हैं और रहेंगे। ऐसे में दलित किस ओर जाते हैं देखना बाकी है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।